यहाँ 41वें श्लोक में जो अवगच्छ पद आया है उसका अर्थ है वास्तविकता से समझना कि जो कुछ भी विशेषता दिखती है वह वस्तु भगवान की है। इस प्रकार दो बार विद्धि, एक बार अवगच्छ पद देने का भाव यह है कि गुरु और राजा के द्वारा समझाने पर भी जब तक मनुष्य संयम उनकी बात को वास्तविकता से नहीं समझेगा, उनकी बात को नहीं मानेगा, तब तक गुरु का ज्ञान और राजा का शासन उसके काम नहीं आएगा। अंत में तो संयम को ही मानना पड़ेगा और वही उसके काम आएगा। अर्थात संयम को संयम का गुरु बनना होगा और संयम को संयम का नेता बनना होगा, संयम को संयम का शासक बनना होगा। पहले कही गई विभूतियों के सिवाय साधकों को जिस जिसमें व्यक्तिगत आकर्षण दिखता है वहां वहां भगवान को ही देखना चाहिए। वह विशेषता भगवान की है ऐसा दृढ़ता से धारण कर लेना चाहिए। भगवत बुद्धि की दृढ़ता होने से संसार लुप्त हो जाएगा। जैसे सोने के गहनों में सोना बुद्धि होने से गहने लुप्त हो जाते हैं, खांड के खिलौनों में खांड बुद्धि होने से खिलौने लुप्त हो जाते हैं। कारण कि वास्तव में संसार है ही नहीं। केवल जीव ने ही अपने राग द्वेष से संसार को धारण कर रखा। ये दम धार्यते जगत। सार बात यह है कि किसी भी तरह साधक को अंत में वासुदेव सर्वम, सब कुछ भगवान ही है, उसमें पहुंचना है। जैसे भी पहुंचा जाए यहाँ पहुंचना है। इसलिए भगवान ने अरुंधति न्याय से वासुदेव सर्वम का अनुभव कराने के लिए ही विभूतियों का वर्णन किया है। अरुंधति न्याय का अर्थ है आकाश में जब सप्तऋषि तारे हम देखते हैं तो तीसरे तारे जहां वशिष्ठ जी है, उन वशिष्ठ जी के पास में अरुंधति है, वो बहुत छोटी है। पहले वशिष्ठ जी को दिखाएंगे तो ही अरुंधति जी के दर्शन होंगे। ऐसे ही जिनकी दृष्टि वहां पहुंचती नहीं है, सूक्ष्म दृष्टि नहीं है, उनको पहले स्थूल रूप से बड़े तारे रूपी वशिष्ठ और फिर सूक्ष्म रूप से अरुंधति दिखेगी। ऐसे ही ये विभूतियों का वर्णन भगवान ने किया है कि इन विभूतियों की तरफ देखेगा तो इसमें जो विशेषता है, जो सूक्ष्म शक्तियों की ओर ध्यान जाएगा। इसलिए वो ऐसा कहते अरुंधति न्याय, अरुंधति न्याय पूर्वक समझाने का प्रयास करते हैं। विभूतियों उसी लिए उन्होंने कही हैं, बाकी विभूतियों कहने का कोई अर्थ नहीं है। ये जो विभूतियों है, इन विभूतियों में भगवान को देखने से फिर सब जगह धीरे धीरे भगवान दिखने लग जाएंगे। वस्तु रूप से आकर्षण न रहकर, व्यक्ति रूप से आकर्षण न रहकर भगवत रूप से आकर्षण हो जाएगा। इसलिए पहले विभूतियों बताई है कि इसमें जो विशेषता है उस विभूतियों में उस विशेषता के रूप में भगवान को देखो। मनुष्य में जो विशेषता विलक्षणता आती है वह सब भगवान से ही आती है। अगर भगवान में विशेषता विलक्षणता न होती तो मनुष्य में कैसे आती? जो चीज अंशी में नहीं है वह अंश में कैसे आ सकती है? मनुष्य से यही भूल होती है कि वह उस विशेषताओं को अपनी विशेषता मानकर अभिमान कर लेता है और जहाँ से वह विशेषताएं आई है उस तरफ ध्यान करता ही नहीं। सृष्टि की प्रत्येक वस्तु व्यक्ति आदि प्रति क्षण नाश की ओर जा रहे हैं। हम जिस वस्तु व्यक्ति आदि में सुंदरता, बलवता, सुख रूपता आदि विशेषताएं देखते हैं वे एक दिन नष्ट हो जाते हैं। अतः सृष्टि की प्रत्येक वस्तु मानो ये क्रियात्मक उपदेश दे रही हैं कि मेरी तरफ मत देखो, मैं तो रहूंगी नहीं, मेरे को बनाने वाले और बनाने वाले की तरफ देखो। मेरे में जो सुंदरता, सामर्थ्य, विलक्षणता आदि दिख रही है ये मेरी नहीं है, उसी की है। ऐसा जान लेने पर फिर वस्तु व्यक्ति आदि में हमारा आकर्षण नहीं रहेगा और प्रत्येक वस्तु व्यक्ति आदि में भगवान के ही दर्शन होंगे। ऐसा होने पर फिर भोग नहीं होगा, प्रत्युत सहज योग होगा।
भगवान के साथ नित्य संबंध हो जाएगा। परमात्मा संपूर्ण शक्तियों, कलाओं, विद्याओं आदि के विलक्षण भंडार है। शक्तियों जड़ प्रकृति में नहीं रह सकती, प्रत्युत चिन्मय परमात्म तत्व में ही रह सकती हैं। जिस ज्ञान से क्रिया हो रही है वह ज्ञान जड़ में कैसे रह सकता है? अगर ऐसा माने कि सब शक्तियों प्रकृति में ही हैं, तो भी ये मानना पड़ेगा कि उन शक्तियों का प्राकट्य और उपयोग करने की योग्यता प्रकृति में नहीं है। जैसे कंप्यूटर जड़ होते हुए भी अनेक चमत्कारिक कार्य करता है, पर उसका निर्माण और संचालन करने वाला चेतन मनुष्य है। मनुष्य के द्वारा निर्मित, शिक्षित तथा संचालित हुए बिना वह कार्य नहीं कर सकता है। कंप्यूटर स्वत सिद्ध नहीं है, कृत्रिम बनाया हुआ है, जबकि परमात्मा स्वत सिद्ध है। ऐसे ही ये सारे पदार्थ, सारी वस्तुओं और सभी घटनाओं, ये सब कृत्रिम है, उत्पन्न और नष्ट होने वाले हैं। इन सब में जो विशेषता है, क्रियाओं को, घटनाओं को, वस्तुओं को, व्यक्तियों को जो प्रकाशित करने वाला है, इनका जो आधार है वो अविनाशी परमात्मा चेतन है। अगर परमात्मा में विशेषता न होती तो वह संसार में कैसे आती? जो विशेषता बीज में होती है वही वृक्ष में भी आती है। जो विशेषता बीज में नहीं है वो वृक्ष में कैसे आएगी? उसी परमात्मा की कवित्व शक्ति कवि में आती है, उसी की वक्तव्य शक्ति वक्ता में आती है, उसी की लेखन शक्ति लेखक में आती है, उसी की दाता शक्ति दान वीर में आती है, और मुक्ति, ज्ञान, प्रेम आदि सब उस परमात्मा का ही दिया हुआ है। यह प्रकृति का कार्य नहीं है। अगर मैं मुक्त स्वरूप हूँ, ये बात सच्ची है, तो फिर बंधन कहाँ से आया, कैसे आया, कब आया और क्यों आया? अगर मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, ये बात सच्ची है, तो फिर अज्ञान कहाँ से आया, कैसे आया, कब आया और क्यों आया? सूर्य में अमावस की रात कैसे आ सकती है? वास्तव में ज्ञान है तो परमात्मा का, पर मान लिया अपना, तभी अज्ञान आया है। मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, ज्ञान मेरा है, ये मैं और मेरा, अहमता और ममता ही अज्ञान है। मैं अरु मोर तोरते माया, जय बस कीने जीव निकाया, जय बस कीने जीव निकाया। यही अज्ञान है, यही माया है। मैं अरु मोर, जिससे मुक्ति, ज्ञान, प्रेम आदि मिले हैं, उसकी तरफ दृष्टि न रहने से ऐसा दिखता है कि मुक्ति मेरी है, ज्ञान मेरा है, प्रेम मेरा है। ये तो देने वाले परमात्मा की विलक्षणता है कि लेने वाले को वह चीज अपनी मालूम देती है। परमात्मा की विलक्षणता महान आदर्श है, जिसका साधकों को आदर करना चाहिए, उनका अनुसरण करना चाहिए। मनुष्य से ये बहुत बड़ी भूल होती है कि वह मिली हुई वस्तु को तो अपनी मान लेता है, पर जहाँ से वो मिली है उस देने वाले की तरफ उसकी दृष्टि जाती ही नहीं। वह मिली हुई वस्तु को तो देखता है, पर देने वाले को देखता ही नहीं। कार्य को तो देखता है, पर जिसकी शक्ति से कार्य हुआ है उस कारण को देखता ही नहीं। वास्तव में वस्तु अपनी नहीं है, देने वाला अपना है, यही बात मूल है। भगवान की दी हुई सामर्थ्य से ही मनुष्य कर्मयोगी होता है, उनके दिए हुए ज्ञान से मनुष्य ज्ञान योगी होता है, और उनके दिए हुए प्रेम से ही मनुष्य भक्ति योगी होता है। मनुष्य में जो भी विलक्षणता, विशेषता देखने में आती है वह सब की सब उन्हीं की दी हुई है। सब कुछ देकर भी वे अपने को प्रकट नहीं करते, ये उनका स्वभाव है। यही उनकी महानता है और यही उनका रहस्य है। ऐसे महान, उदार, रहस्यमय
सबसे अधिक निकट अपने नित्य साथी प्रभु को सभी घटनाओं, परिस्थितियों, वस्तुओं, व्यक्तियों के आदि और अंत में देखने का स्वभाव बनाइए, मानने का स्वभाव बनाइए, स्वीकार करने का स्वभाव बनाइए। परमात्मा पहले से वहाँ विराजमान है। सत्यचित आनंद स्वरूप परमात्मा परिपूर्ण रूप से ठोस है, उन्हें स्वीकार करना है, मानना है। स्वीकृति ही उनकी प्राप्ति का साधन है। अविकल्प स्वीकृति ही उनकी अनुभूति कराने में समर्थ है। अतः भगवती वेद लक्षणा गौ माता और उनके प्यारे प्यारे गुरु गोविंद हमें इस तरह का सामर्थ्य दें जिससे हम उनके उस दिव्य अलौकिक चिन्मय प्रकाशमय नित्य आनंदमय स्वरूप की अनुभूति करके अपने जीवन को प्राप्त कर सके। इसी भाव के साथ में नाम संकीर्तन, प्रार्थना, गीता जी की आरती करते हुए अपने आज के दिन को आनंदमय कल्याणमय बनाइए। जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता गोद्विज हितकारी जय सुरारी सिंधु सुता प्रिय कंता पालन सुरधरनी अद्भुत करनी मरम न जानई कोई जो सहज कृपाला दीन दयाला करऊं अनुग्रह सोई जय जय अविनाशी सब घटवासी व्यापक परमानंदा अभिगत गोतीतम चरित पुनीतम मायारहित मुकुंदा जे लागी विरागी अति अनुरागी विगत मोह मुनि वृंदा निशिबासर ध्यावहि गुण गण गावहि जयति सच्चिदानंदा जे सृष्टि उपाई त्रिविध बनाई संग सहायन दूजा सो करऊ अघारी चिंत हमारी जानिया भगति न पूजा जो भव भय भंजन मुनि मनरंजन गंजन विपति बरूथा मन बच क्रम बानी छाड़ी सयानी शरण सकल सुरजूथा शारद श्रुति शेषा ऋषय अशेषा जाकऊं को नहीं जाना जेहि दीन पियारे वेद पुकारे द्रवं सो श्री भगवाना भव बारिधि मन
सुंदर सब विधि सुंदर गुण मंदिर सुख पुंजा मुनि सिद्ध सकल सुर परम भयातुर नमत नाथ पद कंजा जय जय सुर नायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता गोदीज हितकारी जय असुरारी सिंधु सुता प्रिय कंता जानी सभय सुर भूमि सुनी बचन समेत स्नेह गगन गिरा गंभीर भई हरनि शोक संदेह सियावर रामचंद्र की जय राधावर कृष्ण चंद्र की जय उमापति महादेव की जय पवन सुत हनुमान की जय गो माता की जय सकल शास्त्र की स्वामी सकल शास्त्र की स्वामी श्रुतियों के रानी ओम जय भगवद गीते दया सुधा बरसावनी मातु कृपा कीजे ओ मैया मातु कृपा कीजे हरि पद प्रेम दान कर प्रभु पद प्रेम दान कर अपनो कर लीजे ओम जय भगवद गीते जय भगवद गीते ओ मैया जय भगवद गीते हरि कमल विहारिणी प्रभु हिय कमल विहारिणी सुंदर सुपुनीते ओम जय भगवद गीते। परम श्रद्धेय गौरीशी स्वामी श्री दत्त शरणानंद जी महाराज की प्रेरणा व मार्गदर्शन में विश्व के सबसे बड़े गौ सेवा संस्थान श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा द्वारा संरक्षित लाखों बीमार विकलांग वृद्ध एवं अशक्त गोवंश वेद लक्षणा गोमाता की सेवा के साथ साथ भारतीय गोवंश का संरक्षण संपोषण संवर्धन एवं उनसे प्राप्त पंचगव्यों का परिष्करण व विनियोग करना घर घर गोपालन गो अभ्यारण्य घास चारा उत्पादन हेतु गोचर भूमि का विकास गोपालन लोक संस्कृति के पुनर्जागरण हेतु वेद लक्षणा गो महिमा का प्रचार प्रसार करना तथा गोपालक किसानों के स्वावलंबन हेतु गो कृषि अन्न एवं गो दुग्धान का गुणवत्ता युक्त बाजार तैयार करना श्री गोधाम महातीर्थ का पावन उद्देश्य है। आप सभी दानदाता श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा द्वारा संचालित गो सेवा महाअभियान में बढ़ चढ़कर सहयोग कर लाखों बीमार विकलांग वृद्ध एवं अशक्त गोवंश के गोग्रास सेवा हेतु श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा लोक पुण्यार्थ न्यास के बैंक ऑफ बड़ौदा खाता संख्या 084901000238827 IFSC कोड BARB 0 ASHRAM शाखा आश्रम रोड अहमदाबाद में गोग्रास सेवा निमित्त जमा कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7742093179 7665059999 7073000151।